बहुत बारी आपने मुद्दा सुना होगा कि माँ बाप बड़े होते हैं या भगवान बड़े होते हैं। माँ बाप का दर्जा भगवान से बड़ा होता है या भगवान का दर्जा माँ बाप से बड़ा होता है। बहुत सारे अगर आप सुनोगे तो 90% बोलते हैं कि माँ बाप का स्टेटस भगवान से ऊपर होता है। तो आप समझो फैक्चुअल में क्या है, भगवान क्या होते हैं और पेरेंट्स क्या होते हैं। भगवान, पहले बात तो ब्रह्म समिति में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि लिखी थी तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म समिति लिखी थी, उसमें सारे श्लोक लिखे थे, सबका वर्णन किया गया था। गणेश जी से लेके, दुर्गा से लेके, विष्णु से लेके सबका मेंशन करा गया था। तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ईश्वरा प्रमः कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारण। ईश्वरा ही, कृष्णा ही ईश्वरा है, वही परम भगवान है, वही आदि पुरुष है, उनके पीछे कोई नहीं था, वो काल से भी पहले थे, उनका कभी जन्म नहीं हुआ, उनके अलावा जिनका भी जन्म हुआ है उन सबका मृत्यु भी होगी, एक कृष्णा को छोड़ के। ये ब्रह्मा जी ने साफ साफ लिखा हुआ है ब्रह्म समिति में। तो ये भगवान आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद जब सृष्टि बनी तो उसमें विष्णु आए। विष्णु भी 3 प्रकार के विष्णु थे। एक विष्णु जो बहुत सारे ब्रह्मांड बनाते थे, फिर एक विष्णु जो हर ब्रह्मांड में थे, जिनको गर्भदक्षाय विष्णु कहते हैं। और उसी उसी उनकी नाभि से ही आपके ब्रह्मा जी क्रिएट हुए एंड शिव क्रिएट हुए एंड दुर्गा जी माया वो पूरे ब्रह्मांड को, उस यूनिवर्स को संभालती है। ऐसे कई ब्रह्मांड हैं, कई ब्रह्मा है, कई विष्णु है, कई शिवा है एंड कई दुर्गा है, हर यूनिवर्स को संभालते हैं। ये क्लियर होना चाहिए आपको। जो राधा रानी होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है, वो अंदर की शक्ति होती है, वो भी भगवान की शक्ति होती है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब भगवान ने भगवद गीता में स्वयं लिखा है, आई एम फादर, मैं फादर हूँ। जितने भी लिविंग एंटिटीज़ है, जो भी नेचर है, जो काल है, वो सब मेरे से उत्पन्न हुआ है। जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, जो पेड़ है, जो पौधे हैं, वो मेरे से उत्पन्न हुए हैं। जो एनिमल है, जो ह्यूमन बींग्स है, जो सेक्स लाइफ है, वो भी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। सेक्स लाइफ भगवान ने जो क्रिएट करी थी वो सिर्फ जनरेशन्स को बढ़ाने के लिए करी थी, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। पर हम एज ए ह्यूमन बीइंग बड़े होशियार होते हैं, उसका फर्दर रिसर्च करके हम बोलते थे कि भगवान भी ऐसा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रेड ग्रेप्स है, जब रेड ग्रेप्स भगवान ने नेचर के थ्रू दिया तो बहुत हेल्दी है, पर हमने उसको वाइन बना दिया तो वाइन अनहेल्दी है। तो हम उसको एक एडवांस लेवल पर चले जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हैं। ऐसी सेक्स लाइफ सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए था, ना कि इंजॉयमेंट करने के लिए था, पर हमने उसको रिसर्च करके बच्चा पैदा करने की एक मशीन बना दी और साथ में इंजॉय करने की भी एक मशीन बना दी। सही है। अब भगवान ने क्या करा, भगवान ने एक बनाया आत्मा, सोल। उस सोल को एक बॉडी दी, उसे बोलती सटल बॉडी, जो होती माइंड। फॉल्सी को इंटेलिजेंट। माइंड मतलब जो हम अंदर से हमारी आवाज़ आती है, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धि, जो ब्रेन होता है, और फॉल्स ईगो मतलब मैं बॉडी हूँ। अगर आप रियल ईगो में आ जाते हो तो आप उससे ऊपर होते हो, विच इज़ सोल। तो पहले सोल हो गई, सोल होती है सच्चिदानंद। सोल कभी मरती नहीं, सोल का कोई जन्म नहीं होता, सोल की कोई मृत्यु नहीं होती। सोल अनबोर्न है। क्लियर है। तो सोल का कोई जेंडर नहीं होता, सोल का कोई एज फैक्टर नहीं होता, सोल कोई सीनियर सिटीज़न नहीं होती, कोई जूनियर सिटीज़न नहीं होती, सोल कोई फीमेल नहीं होती, कोई मेल नहीं होती। तो भगवान सोल से बात करते हैं, ना कि ग्रॉस बॉडी से। तो पहले सोल आ गया, उसके नीचे आ गया सर्टल बॉडी। सो सर्टल बॉडी को हमें माइंड, फॉल्स ईगो को रियल ईगो बनाना पड़ता है, और इंटेलिजेंट को अगर हम इसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ करा जाए तो हम अपनी सोल और सर्टल बॉडी से भगवान से बात कर सकते हैं। तो पहले से जितने भी ऋषि मुनि थे वो बहुत तपस्या करते थे, वो सोल और सर्टल बॉडी को बहुत परफेक्ट बनाते थे, जिससे कि वो भगवान से बात कर सकते थे। ग्रॉस बॉडी से आप बात नहीं कर सकते, जो हमारी चमड़ी है। अगर इस ग्रॉस बॉडी को आप उल्टा कर दो तो आप चील कौए वल्चर आपको मार देंगे, इतनी गंदी अंदर से बॉडी। और बाहर से इसकी कवरिंग पैकेजिंग इसलिए अच्छी है, तो इसलिए आपको ये बॉडी समझते हो कि आप ये बॉडी हो, आपको ये समझ आ गया। तो भगवान ने क्या करा, पहले सोल बनाया, सर्टल बॉडी बनाई एंड ग्रॉस बॉडी बनाई। अब सोल का तो कोई जेंडर नहीं होता, पर भगवान ने बॉडी अलग अलग प्रकार के बना दी। कभी जानवर की बना दी, कभी शेर की बना दी, कभी ट्रीज़ बना दी, कभी माउंटेन्स बना दी, कभी रिवर्स बना दी, कभी इंसान बनाया। इंसान को भी फर्दर क्लासीफाई कर दिया कि एक स्त्री का इंसान बना दिया, फीमेल बना दिया, एक पुरुष बना दिया।
अब भगवान ने बोला कि नेचर मुझे ऐसा चलाना है कि एक मेल होना चाहिए, एक इस टाइप की बॉडी होनी चाहिए, एक इस टाइप की बॉडी होनी चाहिए। एनिमल वेमिनल से मतलब नहीं है, बॉडी दो टाइप की होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल। उसको जब हम कंबाइन करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, एक नया बाय प्रोडक्ट लॉन्च होगा, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं उसको एक बच्चा कहते हैं। तो माँ बाप की जो जो भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वो एज अ पेरेंट दी हुई है कि आप उसको प्रोड्यूस करो, आप अपना वंश बढ़ाओ और उसको एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर के थ्रू दो, जिससे कि वो बड़ा होके नेचर को प्रोटेक्ट करे और मेरी गुणगान करे और आगे बढ़े। सो ये माँ बाप का रोल होना चाहिए, करेक्ट। तो जब माँ बाप आपको पैदा करते हैं तो माँ बाप के पास कितनी पावर है पैदा करने की, वो सिर्फ आपको धरती पर ही पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो अर्थ से बनी होती है, पानी से बनी होती है, फायर से बनी होती है, साउंड से बनी होती है, आपकी ईथर से बनी होती है। तो जो हमारी ग्रॉस बॉडी होती है वो सिर्फ धरती पर पैदा कर सकते हैं। तो हमारे माँ बाप के पास जो पावर है वो धरती पर ही हमें पैदा कर सकते हैं, तो वो सिर्फ पृथ्वी लोग दे सकते हैं, धरती ही हमारे को दे सकते हैं। पर माँ बाप के पास हमारे पास कोई पावर नहीं उनके पास कि हमारी मृत्यु को रोक सकते हैं, और अगर मर जाते हैं तो हमारे को वो सेम बंदे को दोबारा से जीवित भी नहीं कर सकते। ये क्लियर है। इसका मतलब माँ बाप के पास पावर नहीं है, माँ बाप के पास बहुत लिमिटेड पावर है, वो भी ऊपर से दी गई है, ये आप समझो। जब कोई बच्चा माँ के 9 महीने घर में रहते हैं, वो भी माँ को संभालना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है उसमें कोई एहसान नहीं होता, उसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं होता, वो भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो ड्यूटी दी है। वो इस ह्यूमन फॉर्म में, फीमेल फॉर्म में उनको ये 9 महीने कैरी करना पड़ेगा, ये भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मेच्योर इनफ हो, अगर इमोशनल हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, इमोशन से बहुत चीज़ें चलती है, पर आपको फंडा समझना पड़ेगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दी है। नेचर चेंज नहीं कर सकते, इवन डॉक्टर भी चेंज नहीं कर सकते, या समझ लो। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो रिलेशनशिप बनने लग जाते हैं, मामा, चाचा, दादा, फूफा, मौसा, मौसी, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सारे रिलेशंस बनते हैं। ये रिलेशन भी आपके कब बनते हैं? आपके पेरेंट्स के बाद फिर आप ये रिलेशन बनाते हो फर्दर 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 फर्दर। ये भी आप पृथ्वी धरती पर बनाते हो, और धरती पर ये रिलेशंस खत्म हो जाते हैं। तो कुछ रिलेशन आपके लास्ट तक चलते हैं, कुछ रिलेशन पहले खत्म हो जाते हैं, कुछ रिलेशन से आपको बहुत खुशी मिलती है, कुछ रिलेशन आपको दुख करके देते हैं, कुछ फ्रेंड्स आपको बहुत दुखी करते हैं, कुछ फ्रेंड्स आपको बहुत खुशी देते हैं, कुछ रिश्तेदार आपको बहुत खुश रखते हैं, कुछ रिश्तेदार आपको बहुत दुखी करते हैं, कुछ पड़ोसी आपके बहुत अच्छे, कुछ पड़ोसी आपके बहुत अच्छे। तो ये संसार होता है, इसलिए आपको दुख और हैप्पीनेस वो लगी रहती है, क्योंकि संसार है, ये यूनिवर्स नहीं है। यूनिवर्स बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, अर्थ प्लैनेट बहुत सुंदर है, क्योंकि अर्थ प्लैनेट ने भगवान ने कितनी वैकुंठ लोक बनाया, जो कि आपका बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ जी है, कितने धाम बनाए, गंगा बनाई, हरिद्वार बनाया। तो यूनिवर्स तो बहुत सुंदर है, पर जब हम संसार बनाते हैं तो उस संसार से जो हमारा सौरव और हैप्पीनेस निकलता है, जो हम एडवांसमेंट करते हैं, उससे हमें दुख प्रकट हो जाता है। दुख क्यों प्रकट होता है? क्योंकि उससे हमारी इच्छाएं बढ़ती है, हमारी डिज़ायर बढ़ती है, हम नीड से ऊपर सोचने लग जाते हैं। और जब हम नीड से ऊपर सोचते हैं और हमारे डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं होते, और फुलफ़िल होते हैं पर हमारे हिसाब से फुलफ़िल नहीं होते, और हमारे हिसाब से फुलफ़िल होते हैं पर आगे जाके ख़त्म हो जाते हैं, तो वो हमारे को बहुत इरिटेट करते हैं, हमारा को सॉरो और सैडनेस में ला देते हैं। तो क्या करें? तो पेरेंट्स तो आपको धरती का प्लान्स देते हैं, रिलेशनशिप आपको धरती पे ही आते हैं और धरती पे ही ख़त्म चले जाते हैं। सो सिर्फ एक हरि का धाम है जो आपको वैकुंठ लोक प्रोवाइड करता है और गोलोक धाम तो प्रोवाइड करता है। वो एक परमानेंट रेजिडेंट है, जहाँ पर आप वापस नहीं आओगे किसी भी शरीर में, अगर आप भगवान की प्रेमा भक्ति से भक्ति करोगे। क्लियर है? क्योंकि भगवान का जो ह्यूमन बीइंग का जो उद्देश्य होता है, जो भगवान ने KRA रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई हुई है, गोल बनाया है कि भैया आपको वापस आना है कलयुग ख़त्म होने से पहले, क्योंकि एक बार ही कलयुग ख़त्म हो गया तो आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर में ह्यूमन बॉडी नहीं मिलेगी, क्योंकि सतयुग में 100% पायस लोग होते थे। तो आपको पायस बनना ही पड़ेगा। अगर आप पायस नहीं बनोगे और नॉन पायस रहोगे तो सतयुग में आपको कहीं भी फिट नहीं होगे। तो आप एनिमल फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, या आपको क्रोकोडाइल बना दिया जाएगा, टॉर्टॉइस बना दिया जाएगा, या पेड़ बना दिया जाएगा, कई हज़ारों लाखों साल बैठे रहोगे। फिर क्योंकि
जब त्रेता युग होता है उसमें 75% पायस है, तो आपने तो कोई पायस एक्टिविटी करी नहीं, तो आपको त्रेता में भी रोल नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपको द्वापर में भी नहीं, उसमें 50% पायस बंदे चाहिए, तो आपको उसमें भी रोल नहीं मिलेगा। तो आपको कलयुग से पहले आपको फटाफट पायस एक्टिविटी करनी पड़ेगी अगर आपको ह्यूमन बॉडी चाहिए। रीबर्थ का प्रोसेस है, क्योंकि हर एक लिविंग एंटिटी, जितनी भी लिविंग एंटिटी है वो एक लिविंग एंटिटी ही प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे सॉइल होती है, सॉइल लिविंग है, उसमें जब आप सीड भिगोते हो तो एक प्लांट जनरेट होता है, प्लांट से आपके फल जनरेट होते हैं। ऐसी एक इंसान से एक इंसान पैदा होता है, एक जानवर से एक जानवर पैदा होता है। सेम जानवर पैदा हो सकता है, हाथी से कुत्ता पैदा नहीं हो सकता, इंसान से हाथी पैदा नहीं हो सकता। सो सेम ब्रीड का जानवर पैदा हो सकता है या सेम ब्रीड का इंसान पैदा हो सकता है। रिलेशनशिप, कल्चर, रिलीजन्स, धर्म, ये हम अपने माइंड के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि हमने कभी भी वेद नहीं पढ़े। जो हमारे 4 वेद हैं, हमारे 18 पुराण है, वो हमने कभी नहीं पढ़े। तो हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी बुद्धि होती है, और जो बुद्धि हम दूसरों से समझते हैं, क्योंकि उसके बाद बुद्धि नहीं होती, तो वो सारी खिचड़ी पक के हम एक अपना धर्म, हम अपना एक कानून, अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन, अपना एक रिलीजन, अपना एक कल्चर बना देते हैं और उसको ही भगवान मानते हैं। पर वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जहाँ नेचर है वहाँ पर नेचर लॉ है, और नेचर लॉ तो आपके 18 पुराण 4 वेद में डिफाइंड है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि नेचर कैसे ऑपरेट होती है, ह्यूमन बीइंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनिमल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम सिर्फ धन जनरेट करने आए हैं। अगर हाँ भगवान हमारे को बहुत सारा धन देता है, तो क्या भगवान हमारे को विशेष कृपा कर रहा है? क्या हमारे कर्म से हमारे को धन नहीं मिल रहा? या हम जो अभी मेहनत कर रहे हैं, आगे जाके अगर हम 80 साल की उम्र में, क्या उसी स्पीड से हम धन कमाएंगे जिस स्पीड से अभी कमा रहे हैं? क्या हम 80 साल में भी बहुत सारी फैक्ट्री जनरेट कर सकते हैं जो अभी कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका एक लिमिटेड टाइम पीरियड भगवान ने दिया होता है। उसके बाद आपका शरीर धीरे 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 ढलता जाता है, मृत्यु के तुवर आता रहता है और बूढ़ा हो जाता है। तो आपका सिर्फ कौन सा आपको धाम मिलेगा? हरि का धाम मिलेगा। अगर आप हरि का नाम का उच्चारण करोगे, साथ में अपना काम भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आप हरि का जब तक नाम नहीं लोगे तो आपको इस मृत्यु पैर में दोबारा आना पड़ेगा, अलग अलग लिविंग एंटिटी के फॉर्म में आना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मरने के बाद आपको ह्यूमन शरीर मिलेगा, वो नहीं मिलता ह्यूमन शरीर, और कई सैकड़ों सालों तक नहीं मिलता। बड़ा क्लियर है, तो बड़ा सोचोगे तो बड़ी चीज़ मिलोगे, छोटा सोचोगे तो छोटी चीज़ मिलोगे। आप कभी भी देखो, कुछ भी आप परचेज़ करते हो वो मैक्सिमम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद बेकार हो जाती है। तो बहुत चीज़ें टेम्परेरी है, और उसी चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं। सुबह शाम हम लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, एक एक्सेल खोलते हैं, वर्ड खोलते हैं, डॉक्यूमेंट खोलते हैं, पीपीटी खोलते हैं, 5 चेक खुलते हैं, उसी में नंबर ऊपर नीचे करते रहते हैं, और उससे ही हम धन जनरेट करते हैं। उस जनरेट को हम कहीं लगा देते हैं, उसको लगाने के बाद कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा से पैसा बनाते रहते हैं, और उससे हम अपनी डिज़ायर्स को, इच्छा को पूरी करते हैं। पर वो इच्छा परमानेंट क्यों नहीं पूरी होती, ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर आप एक बार दुबई चले गए तो आपको बार बार क्यों इच्छा करती है कि हमें अब गोवा जाना है, हमें यूएस जाना है? जब आपका गोवा का प्लान सबसे टॉप क्लास था, तो आपको यूएस की तमन्ना होती है, क्योंकि आपकी उससे इच्छा बढ़ेगी। आपने एक फ़ोन लिया, एप्पल फ़ोन लिया, उसके बाद आपको मन करा नहीं मुझे एप्पल के फ़ोन के बाद मुझे और लेना, तो आपकी इच्छा बढ़ रही है। पर आप जब नीड के बेसिस पर काम करोगे और इच्छा को ही लिमिट करोगे, तो आपकी इच्छा लिमिटेड हो जाएगी, और नीड पर फोकस करोगे, और जब नीड पर फोकस करोगे तो भगवान का आप ध्यान कर पाओगे। वरना आप तीरथ चले जाओ, आप कहीं भी धाम चले जाओ, कहीं भी उद्धार नहीं होने वाला। क्योंकि जब आप धाम करके आते हो और फिर आप सेम एक्टिविटी करते हो, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक हॉस्पिटल है, जब आप कैंसर का इलाज करने जाते हो और डॉक्टर उस कैंसर को निकाल देता है, बट फाइनली बोलता है कि आपको अब ये चीज़ें परहेज़ करनी पड़ेगी, आप नहीं खाओगे, वरना आपकी ज़िंदगी और डेथ के बीच में बहुत कम फासला है। उसका मतलब यही है कि आपने इलाज करा लिया, जैसे शुगर का इलाज कर लिया, अगली बार आप नहीं खाओगे ये चीज़ें। सिमिलरली जब मंदिर जाते हो, कहीं धाम जाते हो, तीरथ जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो, कहीं भी जाते हो, किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाते हो, तो भगवान दोबारा एक मौका देता है कि आप जैसे बाहर निकलोगे, जैसे आप आरती लोगे, तो आप दोबारा से प्रतिज्ञा करोगे कि मैं दोबारा से वो गंदा कार्य नहीं करूँगा। अगर आप वो दोबारा से कार्य करने लगे हो, तो आपका कोई उद्धार नहीं होगा,
सिर्फ एक आपको वो एक इन्जॉयमेंट ट्रिप रहेगा, एक सोशल ट्रिप रहेगा, पर उससे आपको कोई बेनिफिशियल नहीं रहेगा। कभी कभी आपका पैसा बहुत जनरेट हो जाता है, आपने धाम गए और आपका पैसा एक जैकपॉट लग गया, पर वो धाम जाने से नहीं लगता जैकपॉट, वो आपके कर्म इतने सॉलिड हुए होते हैं, तो वो टैप खुला होता है, तो आपको एकदम से पैसा मिल जाता है। तो आपको लगता है यार ये तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, पर नहीं, आप समझो धाम जाने से पैसे से कोई कनेक्शन नहीं है। धाम जब जानते हो तो भगवान बोलते हैं कि ये मेरी भक्ति करो। भगवान कभी नहीं बोलते कि पैसे की भक्ति करो। भगवान तो बोलते हैं पैसे तो दूर रहो, मेरी भक्ति करो। भगवान ने कभी नहीं बोला कि मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ तो तू मेरे से दूर हो जा। भगवान बोलते हैं मेरे पास आओ, क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य है कि सतयुग कलयुग से बाद सतयुग में 100% पायस रोज है। तो कैसे बनोगे पायस? जब कलयुग में पायस एक्टिविटी करो, और कलयुग में 25% सिर्फ पायस लोग हैं, और धीरे 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 जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा 0% रह जाएगा, तो आपका चांस ही नहीं आने वाला। और सतयुग का पीरियड बहुत बड़ा होता है, उसमें आयु 1 लाख साल होती है, और जो आपका त्रेता में है उसमें आयु 10,000 साल होती है, द्वापर में आयु 1,000 साल होती है, और कलयुग में 100 साल होती है। कितने यूनियाँ आपको बदलनी पड़ेगी, आप सोचो। हरे कृष्णा।